हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम बेस सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज हम परसेंटेज का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 20 तक करने वाले हैं। तो मेरे साथ कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये 11वां नंबर है। इसकी मैंने पहली वीडियो डाल दी है, आप उस वहाँ से प्लेलिस्ट से चेक करके आप वो प्रश्न कर सकते हैं हल। देखिए, इसकी जो पहला क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन है। इस 11वें क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या इसको हल को करना है। ध्यान से देखिए, ये लिखा है 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। इस सवाल में जो सवाल का जवाब हमें देना है वो देना है 11,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। देखिए, ये 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये हैं। इस 10,000 रुपये का क्या करना है, के की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, गुणा लिख दूंगा। और इस 33 सही 1/3% को अगर हम भिन्न में लिखें तो इसकी भिन्न जो होती है वो 1/3 होती है। इसकी भिन्न कितनी होती है, 1/3। का की जगह क्या लिख सकते हो आप, गुणा। और ये लिखा है 0.15%, इसको हम लिख सकते हैं 0.15 और परसेंटेज हटा के हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 100। अगर आपने बचपन में क्या, अभी आप यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ इसके नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 2। तो यहाँ से देखना, ये 10,000 से ये 10,000 पूरे कट सकते हैं। यहाँ पे ये 10,000 से ये 10,000 कट गए, तो यहाँ पे केवल क्या बचा, 1/3 गुणा ऊपर कितना बचा, 15। तो 3 से मैं 15 को काटूंगा तो कितना बचेगा, 5% बचेगा, 5% बचेगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब आएगा तो कितना आएगा, ये 5 रुपये आएगा। कितने रुपए का आएगा, 5 रुपये आएगा। यहाँ पर ये रुपये कर लो इसको, यहाँ पर जो इस प्रश्न का जवाब आएगा वो 5 रुपये आएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं। अगला क्या है, अगला सवाल भी सरल है, आप कर पाओगे। ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है। ये सवाल ये कह रहा है x का 30% 72 है। x का 30% 72 रुपये है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, x ये है, x का की जगह हम गुणा लगा सकते हैं। 30% हटाएंगे तो हम अपॉन में 100 लगा देंगे। कितना है, 72 रुपये है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मैंने ये 0 से ये 0 काट दिया, ये 3 से ये 72 काटे कितने बार, ये 3 से 72 मैंने 24 बार काट दिए, क्योंकि 24 या 72 होते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे x बटे यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पे 24 बचा। क्या मैं 10 का गुणा 24 से कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 चकू वो 24 दाई 240, 24 दाई 240। यानी कि हमारा जो इस प्रश्न का जवाब मिल गया वो बी ऑप्शन सही हो गया। कितने रुपए, 240 रुपये इस प्रश्न का जवाब होगा। चलिए आगे तक देखते हैं अगला प्रश्न। तो मेरे साथ कृपया अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए कृपया। देखिए अगला सवाल क्या है, a+b का 15% बराबर a-b का 25% है। a+b का 15%, यानी कि ये क्या कह रहा है, a+b का की जगह हम गुणा, और ये लिखा है 15%, यहाँ लिखा है 15% किसके बराबर है, a+b का 15% जो बराबर है a-b के 25% के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये परसेंटेज से हम परसेंटेज दोनों जगह से काट सकते हैं। यहाँ से देखना, यहाँ ये 15 लिखे हैं और यहाँ ये 25 लिखे हैं। अगर मैं 15 में 5 से भाग दूँ तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार। और 25 में 5 से भाग दूँ कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे मेरे सामने बचा है, सिर्फ क्या बचा है इस ब्रैकेट में, a+b। यहाँ पे क्या बचा है, a+b और मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, यहाँ बचा है a-b मल्टीप्लाई बाय 5, यही तो लिखा है। अब मैं 3 से इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दे रहा हूँ, तो हो गया 3a + 3b
3a प्लस 3b और इधर हो गया 5a माइनस 5b। ध्यान से देखना, ये 5b है, मैं इधर ले आ रहा हूँ, ये 3b ऑलरेडी पहले से ही इधर है और मैं 5b इधर ले आया, ये 5b मैं इधर ले आया। और देखना यहाँ से, और जो 3a इधर थी वो मैं इधर ले आया, ठीक है। अब यहाँ से आप कर सकते हो 3b और 5b कितने हो गए 8b, 3b और 5b कितने हो गए 8b, और इधर क्या 5a में से 3a घटा दिया तो कितना a बचा 2a बचा, 2a बचा। अगर मैं यहाँ से ये 2 से 8 काटना चाहूँ तो कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा वो 4 बार, कितने बार कट जाएगा ये 4 टाइम कट जाएगा। अगर 4 टाइम कट जाएगा तो अब कितना बचा, तो यहाँ पे 4b, यहाँ पे जो बचा वो बचा 4b और इक्वल्स टू 1a, 4b इक्वल्स टू 1a। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हम सीधे सीधे बता सकते हैं b के सामने क्या दिख रहा है, b के सामने दिख रहा है आपको 1, और b के सामने आपको क्या दिख रहा है, b के सामने 1 दिख रहा है और a के सामने 4 दिख रहा है। तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। अब ये कह रहे हैं कि b का कितना प्रतिशत a है। देखिए a जो है वो तो 4 है और b है वो कितना 1 है। तो एक बार बताइए b से जो a है वो कितने गुना, 4 गुना, तो डेफिनेटली कितने परसेंट होगा 400%। 4 गुना है तो कितने परसेंट के बराबर होगा 400%। तो इस प्रश्न का जवाब डी ऑप्शन सही होगा। तो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। देखिए ये बिल्कुल सरल आप कर पाओगे। क्या लिखा, 300 का 25% का 20% निकालना है। 300 का 25% का 20% निकालना है। देखिए ये 300 है का 25% 1/5 होता है का 20%। इसको कैसे करोगे 20/, देखिए 25% को हम 1/4 कहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो क्या कर सकते हो यहाँ से, अब मैं ये 4 पंजे 20 होते हैं, 4 पंजे 20, अगर मैं 4 पंजे 20 से इसको काटूं 300 को तो कितने बार कट जाएगा, 20 एकन 20, कितने बचे 10, और 20 पंजे 100, तो कितने बार कट गया 15 बार। तो यहाँ से जो हमारा सही जवाब होगा वो कितना रुपए होगा, वो 15%, वो 15 होगा। कितना जवाब होगा 15। और इसका ऑप्शन का इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वो डी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला ये सवाल है कि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 25/2 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए 25/2 का की जगह गुणा x%, परसेंट मैंने 100 लगा दिए, कितना है 150। तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से आप कर क्या सकते हो, 25 से 150 कितने बार काट सकते हो, 6 बार, 25 छिक्के 150। अब क्या करना है, अब ऊपर कुछ भी लिखा हो x लिखा है और 2 का 100 में गुणा कर दिया तो नीचे 200 आ गया कि नहीं आ गया, और इधर क्या बचा 6। अब मैं 200 का 6 में गुणा कर सकता हूँ ना, तो हमारे पास 200 छिक्के कितने हो गए 1200, 200 छिक्के कितने हो गए 1200। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा वो बी वाला होगा, यानी कि कितने 1200। तो ये समझ में आया होगा आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये भी सवाल सरल है, आप कर पाओगे। यहाँ से देखो ये क्या कह रहा है, x माइनस वाई का 50% x बराबर है किसके, x प्लस वाई का 30% के बराबर है। यहाँ से देखना x माइनस वाई जो है का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर है। इस परसेंटेज से मैं ये परसेंटेज काट सकता हूँ। अगर ये 50 का 1 0 और 30 का 1 0 काट दिया तो यहाँ पे केवल बचा x माइनस वाई और ब्रैकेट के बाहर 5, और यहाँ पे x प्लस वाई ब्रैकेट के बाहर 3। मैंने 5 से अंदर गुणा कर दिया तो ये 5x माइनस 5y, और इधर हो गया 3x प्लस 3y। जो हमारा 3x प्लस का मैं इधर ले आ रहा हूँ, 3x प्लस का मैं इधर ले आया, और जो माइनस का 5y है मैं उधर ले जा रहा हूँ। माइनस का 5y है वो मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, तो ये 5y इधर आ गया। ठीक है,
अब यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे बचा केवल 2, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे बचा 2x और 3y प्लस 4y के 5y कितने हो गए, 3y प्लस 5y ये हो गए 8y, कितने हो गए 8y। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 से ये 8 काट दोगे तो कितने बार कट जाएंगे 4 टाइम्स, 2 से ये 8 काटोगे कितने बार कट जाएंगे 4 टाइम्स, 4 बार कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, आप देखोगे यहाँ पे ये बचेगा कि ये लिखा रहेगा यहाँ पे 1x इक्वल्स टू 4y, 1x इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो a की वैल्यू 4 आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो अब ये क्या कह रहा है, y x का कितने प्रतिशत है, जो y है वो x का कितने प्रतिशत है, तो यानी कि x कितनी है 4 और 4 के रेस्पेक्ट में y कितनी है 1, तो कितने परसेंट होगी, 100 से गुणा कर दोगे तो 4 से ये 100 काटोगे कितने बार कट जाएंगे 25, तो कितने परसेंट है 25%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, कितने परसेंट 25%। चलिए आगे देखते हैं अगला, आगे सवाल क्या है, अगला सवाल आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। यहाँ से देखो ये क्या कह रहे हैं, ये सवाल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। इस सवाल का जवाब ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं P का 50% बराबर Q का 25% है तो P बराबर Q का x% होगा, P बराबर Q का x% होगा। देखिए P का 50% का की जगह गुणा का 50% बराबर है Q का 25%, यही तो बराबर है। तो मैं परसेंटेज से ये परसेंटेज काट सकता हूँ, चलिए काट दिया। 25 से ये 50 कितने बार कट जाएगा 2 बार, ये 1 रह गया, यानी कि P गुणा 2 बराबर Q गुणा 1। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है। अब ये सवाल पूछ क्या रहे हैं, P बराबर Q का x% है, जो P है P की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि यहाँ से P और Q की वैल्यू निकाली जाए, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है। वो क्या कह रहे हैं, P बराबर Q का x% है, Q कितना है 2 और 2 के रेस्पेक्ट में एक कितने परसेंट है, 2 के रेस्पेक्ट में एक कितने परसेंट है, तो क्या करोगे 2 का भाग 100 में दे दोगे तो कितने बार जाएगा 50 बार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, कितने परसेंट हो जाएगा 50%। यहाँ से ये आपको सही समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल जो कह रहा है वो हमें समझना है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है। देखिए इस सवाल का जवाब आपको देना है। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, यदि A का 20%, यदि A का 20% B के 50% है, ध्यान से देखना, A का 20% बराबर B का 50% है, यानी कि परसेंटेज से ये मैं परसेंटेज काट दिया, 0 से ये 0 काट दिया, यहाँ पे बचा A गुणा 2 बराबर B गुणा 5। A की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी और B की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, तो ये और ये B, तो A की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूँ 5 और B की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ 2, B की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ 2। तो ये क्या कह रहे हैं कि A का कितने प्रतिशत B है, A का A यानी कि 5 का कितने प्रतिशत B है, तो हम 2 ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत, 5 से मैंने 100 काटे कितने बार 20 बार और 20 दूनी 40%, तो कितने परसेंट है 40%। तो इसमें इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। तो कितने परसेंट हो जाएगा 40%। तो यहाँ से ये आपको समझ में आया होगा। तो कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखिए, किसी संख्या का 18% 75 है तो उसका 12% बताइए। ध्यान से देखना, 18% अगर 75 है, 18% अगर 75 है तो उसका हमें कितने परसेंट निकालना है, 12% निकालना है।
कितने परसेंट निकालना, 12%। तो क्या करोगे, बस यहाँ से ये करोगे, परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगी, 6 से ये 2 बार कट जाएंगे, और 6 अगर 6 से इसे काटा तो 3 टाइम कट जाएंगे। 3 से अगर मैं 25 काटूँ 75 काटूँगा तो ये 25 बार कट जाएंगे। और अब ये डायगोनल गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 25 के साथ। तो 2 का गुणा 25 के साथ करोगे तो 2 गुणा 25 यानी कि 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 50। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि 18% तो 75 है, तो 12% 50 होगा। आगे देखते हैं अगला। आगे यहाँ से ये दिया गया है, क्या दिया गया, यदि राम की आय श्याम से 12 = 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। यानी कि यहाँ से देखना 12 1/2% का अगर भिन्नात्मक मान फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जाए तो 1/8 होती है। अब यहाँ पे मैं राम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं श्याम लिख दे रहा हूँ। वो क्या कह रहा है, राम की जो आय है वो श्याम से 12% अधिक है। किनकी आय अधिक है, राम की। तो ये 8 में 1 जोड़ दिया जाए 9 यूनिट, और श्याम की कितनी रह जाएगी, 8 यूनिट। ठीक है। अब वो क्या करे, श्याम की आय जो है राम से कितने प्रतिशत कम है। 9 यूनिट के सापेक्ष 1 का मान अगर निकाला जाए तो कितना आता है, 11 सही 1/9%। अगर 9 का भाग 100 में दोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। 9 सही 1/11, सॉरी सी नहीं होगा। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मतलब 11 सही 1/9%। तो ये मैंने परसेंटेज पार्ट 2 के क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक प्रश्न किए। इससे पहले मैंने पार्ट 1 परसेंटेज का वीडियो डाली है, उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हमने प्रश्नों को हल किया है। तो कृपया पार्ट 1 को भी देखिए और इस पार्ट 2 को पूरा देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।